बाजीराव पेशवा प्रथम की 285वीं पुण्यतिथि पर रावेरखेड़ी में पुण्य स्मरण समारोह का आयोजन किया गया। बाजीराव पेशवा प्रथम की 285वीं पुण्यतिथि पर नर्मदा तट स्थित रावेरखेड़ी में समाधि स्थल पर पुण्य स्मरण समारोह का आयोजन बाजीराव पेशवा स्मारक समिति के तत्वाधान में हुआ। समारोह में मंच पर अध्यक्षता सुधीर थोरावत ने की। मुख्य अतिथि पद्म भूषण जगदीश जोशीला थे। मुख्य वक्ता विनय दीक्षित, विशेष अतिथि सेवकराम करोते और संरक्षक अवधूत स्वामी श्रीपाद कुलकर्णी थे। कार्यक्रम की गरिमा को देखते जनप्रतिनिधि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, बुरहानपुर विधायक डॉक्टर अर्चना चिटनीस, बड़वाह विधायक सचिन बिरला दर्शकों के साथ मंच के सामने विराजमान थे। मंच से अध्यक्षीय संबोधन सुधीर जी थोरात ने देते हुए कहा कि श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने 39 वर्ष की जिंदगी में 40 युद्ध लड़े और सभी में विजयी रहे। आपने बताया बाजीराव पेशवा एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपना आधा जीवन घोड़े की पिठ पर ही बिताया। आप सफल राजनीतिज्ञ थे। आपने कई लड़ाई बगैर रक्त बहाए ही जीत ली। मुख्य वक्ता विनय दीक्षित ने बाजीराव पेशवा के जीवन के प्रसंग सुनाए, जिसमें आपने मुगलों से युद्ध लड़कर आधे से ज्यादा भारत में भगवा झंडा फहराया था। आपने आगे कहा कि समरसता के भाव जीवित रखना है और उसे जीवन में शामिल करना है। पुण्य स्मरण समारोह में साउथ अफ्रीका के केनिया से आए संतोष तिवारी ने कहा, आमतौर पर हम कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। ये नैरेटिव को बदलना होगा, क्योंकि सिकंदर तो 2 बार हारा था, बाजीराव मल्हार तो अजय योद्धा थे। इसलिए कहा जाए जो जीता वही बाजीराव। कार्यक्रम का संचालन नितिन करकड़ ने किया। कार्यक्रम पश्चात बाजीराव पेशवा भोजन, रोटी, कुटी, मिर्ची और गुड़ का आनंद लिया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कार्यक्रम के संरक्षण अवधूत स्वामी श्रीपाद कुलकर्णी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने समाधि स्थल के विकास के अनेकों योजनाएं बनाई हैं, परंतु भूमि की समस्या है। एक भूमि खरीदी थी, उसका प्रकरण न्यायालय में लंबित है, इस कारण विकास नहीं हो पा रहा है। पद्म भूषण निमाड़ी लेखक जगदीश जोशीला ने बताया कि बाजीराव पेशवा पुण्य स्मरण समारोह में सीमित लोग सम्मिलित हुए, इसे व्यापकता देना चाहिए। संपूर्ण प्रदेश में बाजीराव पेशवा की पुण्यतिथि या जयंती कार्यक्रम होने चाहिए, तभी हम उनके शौर्य को जनता तक पहुंचा पाएंगे। इसे महेश्वर की तरह पर्यटक स्थल घोषित कर कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित करना चाहिए। इस दौरान सांसद और विधायक ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी का यह 285वां पुण्यतिथि का आयोजन था। हर वर्ष 28 अप्रैल को यहाँ पर इस रावेरखेड़ी स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित होता है। इस वर्ष बड़े हर्ष का विषय है कि रायगढ़ स्मारक मंडल के कार्यवाह यानी अध्यक्ष श्री सुधीर जी थोरात अध्यक्ष के रूप में पधारे। इसी प्रकार निमाड़ का गौरव या निमाड़ के लिए जिन्होंने पद्मश्री अर्जित किया, ऐसे आदरणीय जगदीश जी जोशीला मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। मुख्य वक्ता के रूप में श्री विनय जी दीक्षित, जो 2 क्षेत्रों के प्रज्ञा प्रवाह के संयोजक है, और गणमान्य अतिथि की उपस्थिति में यह पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के पश्चात बाजीराव भोजन होता है, चूंकि संघ में एक परंपरा है, हाथ में रोटी और सब्जी लेकर के बाजीराव भोजन किया जाता है, तो वो बाजीराव भोजन की व्यवस्था की गई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत के कोने कोने से यहाँ पर लोग आए। कीनिया नैरोबी से संतोष तिवारी करके एक व्यक्ति हैं जो विगत 4 वर्षों से अपने 20-22 साथियों के साथ में पधारते हैं। नासिक, पुणे, वहां से भी लोग पधारते हैं। इस तरह से प्रतिवर्ष होने वाला ये आयोजन अपनी गरिमा के अनुरूप इस वर्ष भी संपन्न हुआ। थैंक यू। मूलतः बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, लेकिन जितने सीमित लोग यहाँ पर उपस्थित हो पाए उनको व्यापकता देने की आवश्यकता है, और इस तरह के आयोजन उनकी पुण्यतिथि पर या उनकी जन्म तिथि पर संपूर्ण प्रदेश में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, तभी हम उनके शौर्य को जनता तक पहुंचा पाएंगे और जनता के बीच में अच्छा संदेश राज्य शासन ने इसको चाहिए। और पर्यटन स्थल स्थापित करके महेश्वर की तरह इसे भी एक पर्यटन क्षेत्र स्थापित करना चाहिए, जिससे कम से कम जितने आगंतुक बाहर के जो भ्रमणशील लोग आते हैं वो अपने साथ नई नई जानकारी ले जाकर कम से कम इस देश के और लोगों को अवगत कराएंगे, तो वो ज्यादा बाजीराव जी के संदेश को हम देश में और विदेशों तक पहुंचा पाएंगे। अजय योद्धा बाजीराव पेशवा जी की 285वीं
पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ सभी समाजजन एकत्रित हुए हैं। बाजीराव पेशवा जी को याद कर रहे हैं और बाजीराव पेशवा जी ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो हिंदवी स्वराज की जो कल्पना की थी, उस कल्पना को साकार यदि किसी ने वास्तव में किया है तो बाजीराव पेशवा जी ने किया है। वो सतत इतनी कम उम्र में लगातार 41 युद्धों को लड़कर और सारे युद्धों को जीतना, ये यदि कोई बाजीगर हो सकता है तो बाजीराव पेशवा ही हो सकता है। और बाजीराव पेशवा जी ने आज से 300 वर्ष पहले ही समरसता का भाव क्या होता है, उस समरसता के भाव को उन्होंने उस समय प्रकट भी किया और व्यक्त भी किया। और आज उसी भाव के साथ हम सब लोग समाजजन सामाजिक समरसता का भाव रहे, इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे वीर योद्धा को आज शत नमन करने के लिए हम सब लोग आए हैं और सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि बाजीराव पेशवा जी ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्नों को हम सब मिलकर साकार करने में सभी सहभागी। जैसा मैंने पहली बार कहा था, मंच से कहा था कि जो जीता वो सिकंदर, ये नैरेटिव चलता है। किसी से भी पूछिए वो हर ये बात करते हैं। जीत के उच्चतम प्रतिमान के लिए हमें एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं जो डिफेक्टिव है। सिकंदर भी भारत भूमि में आकर हार के गए थे। 41 में से 41 युद्ध जीतने वाले अजय योद्धा श्रीमंत बाजीराव बल्लाळ जी हमारी प्रेरणा है और जो जीता वो बाजीराव, ये हमारा स्लोगन है, यही हमारी प्रेरणा है। शासन से हम क्या चाहते हैं? देखिए, आप अगर किले की इस समाधि स्थल को देखें तो काई लगी हुई है, पेंट उखड़ रहा है, सीमेंट उखड़ रहा है। बाहर जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो बकरियां चल रही थी और एक भी बाहर का कोई व्यक्ति नहीं था। इस जगह को खोजते हुए आने में हमें लोगों को, आसपास के क्षेत्र में लोगों को नहीं पता वहां जाना कैसे है। तो हमने फिर ये सोचा कि जन जागृति का एक अभियान होना चाहिए उस नायक के प्रति जिसने भारत से मुगल सत्ता का अंत किया। और ये मेरी टोली है जहां उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दक्षिण में अपने बेंगलोर से कुछ लोग, पुणे से आए हुए हैं, कर्नाटका से आए हुए भैया थे, छत्तीसगढ़ से आए हुए, हमारी युवा पीढ़ी के लोग हैं। ये लोग हर साल अपने समय, काम धंधा छोड़ के यहाँ आते हैं अपने राष्ट्र के नायक के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने, क्योंकि कृतज्ञता होना सनातन का सबसे सुंदर भाव है। करेंगे। आज हमारी टोली के 20 शहरों में कार्यक्रम हो रहे हैं। जो लोग यहाँ नहीं आ पाए वो अपने शहरों में नायक बाजीराव बल्लाळ जी का गौरवगान कर रहे हैं। आपके साथ आप अपना पूरा नाम बता दीजिए। मेरा पूरा नाम संतोष तिवारी। मैं अफ्रीका में, केनिया में रहता हूँ और मेरी जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है। चाहिए कि जो जीता वो बाजीराव। और ऐसा कोई नहीं है। हम जिनका नाम लेते हैं उक्त मुहावरे में, वो तो ना फैक्ट है, ना वो इतिहास है, ना वो यथार्थ है। तो एक यथार्थ है कि बाजीराव हमेशा जीतने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की दिल्ली विजय की मनोकामना को पूरा किया और उन्होंने स्वयं के लिए कोई महत्वाकांक्षा ना रखते हुए, स्वयं के लिए कुछ बनने की इच्छा ना रखते हुए भारत को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए वो जिए। और इन सारे योद्धाओं का, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज मात्र 50 वर्ष की आयु में चले गए, ऐसे हम देखते हैं कि हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी बहुत कम उम्र में मात्र 50 वर्ष की आयु में चले गए। अभी आज हम जिनको स्मरण कर रहे हैं, बाजीराव पेशवा जी मात्र 39 साल की आयु में चले गए। इन सभी महापुरुषों का जीवन में जो काम उन्होंने करे, जहां तक पहुंचाए, उसीलिए आज भारत का अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है, आपका अस्तित्व है और हमारी अस्मिता है। और उसी काम को हमें जीवन पर्यंत आगे बढ़ाना है। बाजीराव पेशवा की 285वीं स्मरण में यहाँ पर राजनेता और आरएसएस के और बाजीराव पेशवा समाधि के सदस्य लोगों ने यहाँ पर पुण्य स्मरण किया है। यहाँ पर वो सभी राजनेता आए, मगर यहाँ पर एक चीज देखने को ये मिली कि जिन लोगों के लिए मंच बना था वो सिर्फ बाजीराव पेशवा समाधि से संबंधित लोग ही उस मंच पर बैठे थे। राजनेताओं ने आज उनके सामने बैठकर, दर्शकों की लॉबी में बैठकर उन लोगों को सुना और उनकी बातों पर अमल करने के लिए संकल्प भी किया। उन लोगों ने यहाँ पर बाजीराव पेशवा का जो भोजन था, उस भोजन को भी ग्रहण करने के बाद में बाजीराव पेशवा की समाधि पर शीश भी नमाया। कैमरामैन रशीद जोया के साथ आशिक अली, विजन न्यूज। सनावत से आशिक अली की रिपोर्ट।